आप सभी साधकों को प्रणाम। आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी में आपका स्वागत है। साधकों, एक नगर में बहुत अच्छे महात्मा रहते थे। उनका एक ही पुत्र था जो बहुत गुणी था, सुंदर था और बहुत विद्वान था। लेकिन वह अक्सर बीमार रहा करता था। वह थोड़े बहुत उपचार से ठीक हो जाया करता था। ऐसा ही समय जाता रहा, लेकिन वह एक दिन बहुत अधिक बीमार हो गया। नगर से बहुत से वेदों को बुलाया गया, बहुत से डॉक्टरों को बुलाया गया। सबने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि इसे लाइलाज बीमारी है, यह ठीक नहीं हो सकेगा। महात्मा चिंतित हुए, रुदन करने लगे। रात में जब वह अपने पुत्र के बिस्तर के पास बैठकर रो रहे थे, वहीं उनके साथ उनकी पत्नी भी बैठी हुई थी कि अचानक उन महात्मा की आंख लग गई। उन्हें नींद सी आ गई। तब उन्होंने स्वप्न में देखा कि मैं एक बहुत बड़ा राज्य का राजा हूँ, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, धन का अंबार लगा हुआ है, मेरे 4 पुत्र हैं जो कि सब एक से बढ़कर एक सुंदर है, विद्वान है, शस्त्र विद्या में निपुण है, युद्ध में उन्हें कोई नहीं हरा पाता है। ऐसा स्वप्न वह देख ही रहे थे कि तभी उनकी पत्नी की रोने की आवाज आई। उनकी पत्नी रुदन कर रही थी। उनका लड़का चल बसा था। महात्मा जागे, लेकिन वह जस के तस शांत बने रहे। पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह अभी कुछ समय पूर्व तक रो रहे थे, सारे दिन से शोक में डूबे हुए थे और बच्चे के सामने बैठकर उसकी लंबी उम्र की ईश्वर से कामना कर रहे थे। अब इनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं है। इन्हें अब ऐसा क्या हो गया है? उसने पति को झंझोड़ा, कहा, स्वामी, हमारा पुत्र हमें छोड़कर चला गया है। अभी इसके पहले आप रोते थे, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महात्मा ने कहा, अभी अभी मैंने एक स्वप्न देखा। मैं चक्रवर्ती सम्राट था, मेरे 4 पुत्र थे, लेकिन स्वप्न टूटते ही अचानक से सब कुछ बिखर गया। इतना बड़ा राज्य चला गया, वो 4 बच्चे भी नहीं रहे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं उस राज्य के खो जाने से रोऊं, 4 बच्चे के चले जाने से रोऊं, या इस एक बच्चे के मर जाने से रोऊं। आज मैं रात को फिर सोऊंगा, मुझे नींद आएगी, फिर मैं कोई नया स्वप्न देखूंगा जिसमें तुम कहीं नहीं रहोगे। साधकों, पूर्व जन्म का ज्ञान के पश्चात जब उन्हें अपने कई पिछले जन्म दिखाई पड़े तो उन्हें समझ आया कि मेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं जिसमें मैंने भांति भांति प्रकार के रूप धरे, कहीं सुख में, कभी दुख में रहा। ऐसे ही अनेकों जन्मों का उन्हें ज्ञान हुआ तो उन्हें जीवन की वास्तविकता प्राप्त हुई। वे जान गए कि जीवन भी एक स्वप्न की भांति ही बीत ही जाता है और हम इस स्वप्न रूपी जगत में इतने अधिक लिप्त हो चले हैं कि हम जागने की सुधि ही भूल गए हैं। इस माया रूपी मिथ्या जगत को ही सब कुछ समझकर इसमें उलझ रहे हैं। व्यक्ति जब जागता है तो उसके भीतर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, जैसे उन महात्मा को हुआ। वैराग्य कोई बाहरी वस्तु या सांसारिक जीवन का त्याग नहीं है, अपितु भीतरी त्याग है जिसमें संसार की, भौतिकता का, बाहरी जगत का कोई प्रभाव न पड़े। वही सही त्याग है, वही वैराग्य है। इस संसार में अपने सारे कर्मों को करते हुए, संसार में रहते हुए भी, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए भी उस तरह रहा जाए जैसे कीचड़ में कमल का फूल रहता है। वे महात्मा बहुत अच्छे साधक थे। अभ्यास में निपुण होने के कारण वे समझ चुके थे इस स्वप्न रूपी जगत को। जिसने जिंदगी को स्वप्न की भांति जी लिया, उसे कैसी चिंता। वे इस संसार में वैसे ही रहते हैं जैसे एक फिल्म में एक्टिंग करने वाला एक्टर अपनी भूमिका को बखूबी निभाता है, लेकिन उस फिल्म में लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है क्योंकि यह फिल्म एक झूठ है। साधकों, जैसे राजा जनक को विधेय कहा जाता था क्योंकि वे इस जगत में रहते हुए भी इस जीवन से विरक्त रहते थे। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस जीवन को जीता है कि हम यहाँ पर अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, हम यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब एक स्वप्न है, क्योंकि जो चीज व्यक्ति के साथ नहीं जाती वह तो सिर्फ उसका स्वप्न हो सकता है। व्यक्ति के साथ तो उसके कर्म जाते हैं। जो उसने अच्छे कर्म किए, उसने बुरे कर्म किए, वे ही उनके साथ जाते हैं। इसलिए जो चीज हमारे साथ नहीं जाती उसका दुख क्या करना। जैसे कोई व्यक्ति सपने में देखता है कि वह नदी में डूबता चला जा रहा है। अब बाहर से कोई उसे नाव लाकर दे दे
तो क्या वह बच पाएगा? नहीं ना। यदि कोई स्वप्न में देख रहा है कि वह डूब रहा है तो उसके बचने का केवल एक ही तरीका है, उसे जगा दिया जाए, उसको स्वप्न से उठा दिया जाए। स्वप्न टूटते ही वह पाएगा कि यहाँ तो कोई ना नदी है ना कोई पानी ही है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही जागृत अवस्था है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और आगे बताते हैं, जैसे स्वप्न में किसी का सर काटा जाए तो उसके बचने का केवल एक ही तरीका है कि उसे स्वप्न से उठा दे। इसी में लिखते हैं, जो सपने सिर काटे कोई, इन जागे दुख दूर न हुई। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद।